दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये सच्ची घटनाएं जिनमें खून, हिंसा और जुल्म की दास्तां छुपी है। इसीलिए ये सफ़र सिर्फ उनके लिए है जो 18 से ऊपर के हैं और सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सच हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि कई बार बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याणी और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। अब दुनिया भर की सच्ची घटनाएं सुनेंगे। आज हम पोक्टबन मर्डर केस और 8 इमॉर्टल मकाओ केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चाइना में घटा था। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये केस में शायद मैं कुछ नाम अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो पहले से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज का केस मकाओ चाइना का है। वांग जिंगहेंग का जन्म चाइना का मेनलैंड में हुआ था और 1970 में वो हांगकांग में इमिग्रेट होकर आए थे और वो हांगकांग में रहकर छोटे मोटे क्राइम करने लगे, जैसे कि चोरी करना, लोगों को स्कैम करना या फिर लोगों को लूटना। उन्होंने अपना आइडेंटिटी भी बहुत बार चेंज करवाया था, लोगों को अपना फेक नेम बताया था और वो 1973 में एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए। जिनका मर्डर वहाँ पर हुआ था उन्हें वांग को पैसे चुकाना था, जिस कारण वो वांग को पैसे नहीं चुका पाए तो वांग ने उनका हत्या कर दिया। वांग के मन में एक डर बैठ गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो उसके बाद फटाफट वो वहाँ से निकलकर अपना देश चले गए चाइना। वांग ने अपना फिंगर टिप तक जला के रखा था ताकि उसका फिंगरप्रिंट उस मर्डर केस में मैच ना हो जो उसने किया था। चाइना आने के बाद उसने घर रेंट पे लिया और वहाँ पर कुछ साल बिताने के बाद उसने हाउस ओनर की बेटी के साथ शादी कर लिया। लेकिन उसकी वाइफ की फैमिली ने वांग को कभी भी दामाद के तौर पे एक्सेप्ट किया ही नहीं था और मेरे अनुमान के हिसाब से उन्होंने वांग को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया होगा क्योंकि वो 50 साल के हो गए थे। उनकी बीवी की परिवार ने उनको अपनाया नहीं, तो इसीलिए वो दोनों भागकर मकाओ चले गए जो चाइना और हांगकांग के बीच में आता था। वांग मकाओ में आने के बाद वो एक जुआरी बन गया जो हमेशा जीतने के लिए ही खेलता है और एक दिन कसिनो में उसका मिलन जिंग लिंग व्यक्ति से हुआ। जिंग लिंग यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है, उसके बारे में थोड़ी सी बताने जा रही हूँ आपको। जिंग लिंग एक रेस्टोरेंट चलाता था और जिस रेस्टोरेंट का नाम था 8 इमॉर्टल और वहाँ का खाना बेहद ही स्वादिष्ट हुआ करता था। उसके परिवार में कोई ना कोई रेस्टोरेंट के लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते थे, जैसे कि किचन में हेल्प करना, कस्टमर को सेवा करना। जिंग परिवार बेहद ही मेहनती था और उनके ज़िंदगी रेस्टोरेंट के लिए ही समर्पित थी। सनराइज से लेकर सनसेट तक एकजुट होकर काम करते थे। समाज में उनका बेहद इज्जत था। ये उनका रेस्टोरेंट एक टूरिस्ट स्पॉट भी था। इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था एक चीज़ को छोड़कर, और वो ये है लिंक्ड और उसकी बीवी को जुआ का लत लग चुका था। उन्होंने जितना भी सेविंग किया था अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए वो सब जुआ में ख़त्म हो गया। एक दिन जुआ खेलते टाइम वांग और लिंग का मिलन हो गया और 1984 लिंग और वांग ने अल्कोहल कंज्यूम किया था और नशे में होने के बावजूद भी दोनों ने बेहद बड़ी अमाउंट पे बेट लगवाया था मनसून गेम में। वांग ने बेट जीत लिया था 1,80,000 पटाकस और ये इंडिया रकम में होगा 18,93,000। इतना बड़ी रकम लिंग को पे करना था वांग को, लेकिन उस टाइम पर लिंग के पास पैसे उतना नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो दोनों बेहद नशे में थे और नशे में लिंग ने ये वादा कर दिया कि 1 साल के अंदर ये अमाउंट अगर वो पे नहीं कर पाया तो वो वांग को अपना रेस्टोरेंट उसका नाम कर देगा। लिंग ने ऐसा बोल दिया। वांग को भी उसकी बातों पर भरोसा हो गया। ये भरोसा भी उतना अटूट था दोनों में से। किसी ने भी पेपर वर्क साइन नहीं करवाया और डील दोनों के बीच में हो गया। लिंग और उसकी बीवी वांग को इतने सारा अमाउंट पे करना था। अमाउंट पे करना तो दूर की बात, उन्होंने वांग के साथ और भी ज़्यादा जुआ खेलने लगे। खेलते खेलते वांग ने फिर से जीत हासिल कर लिया। लिंग को जो भी अमाउंट वो पुराना पे करना था उसका डबल और ट्रिपल हो गया, यानी कि 6 लाख पटाकस। इंडिया की रकम में लगभग 63 लाख। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है।
ऑलमोस्ट कुछ टाइम के बाद वांग को जब भी लिंक कहीं पर भी मिलता था तो वो उसके अलग उससे जीता हुआ पैसा मांग लेता था। फेयरली जो उसने पहले जीता था वो बार बार लिंक को पैसे याद दिलाता रहता था। लिंक का जवाब यही होता था कि रेस्टोरेंट के काम में बिजी है, और कभी कभी तो वो ये बोल देता था कि उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे करते करते एक साल ख़त्म हो गया। साल ख़त्म होने के बाद भी लिंक ने उसको पैसे नहीं दिए, और 1985 के 4 अगस्त वांग रेस्टोरेंट चला गया। रात के टाइम था और रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। लिंक और उसके फैमिली वो रेस्टोरेंट में थे, साफ सफाई चल रहा था और कल का खाना के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वांग को देखकर लिंक का मूड चेंज हो गया। लिंक गुस्सा होने लगा। उसके बाद वांग लिंक से पैसे मांगने लगा, तो उसने बोला कि उसके पास पैसे नहीं है। वांग ने रिक्वेस्ट करके बोला एटलीस्ट 30,000 तो दे दो, 30,000 तो दे दो। मेरे पास नहीं है, लिंक ने जवाब दिया। वांग फिर से बोलने लगा 30 नहीं है तो 20 ही दे दो। लिंक ने फिर से उसको आंसर देते हुए बोला कि मेरे पास नहीं है तो पैसे देने के लिए। तो वांग फिर वांग ने कहा अगर तुम्हारे पास पैसे देने के लिए नहीं है तो ये रेस्टोरेंट ही मेरे नाम कर दो। ये रेस्टोरेंट मेरे नाम करने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी बता दो। लिंक ने ये ऑफर भी रिफ्यूज़ कर दिया। लिंक उल्टा ही जवाब देने लगा वांग को ये कहकर कि तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है और मेरे पास कुछ है भी नहीं तुझे देने को। लिंक ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। ये सब सुनकर वांग को बेहद ही गुस्सा आ रहा था। दोनों के बीच में तू मैं स्टार्ट हो गया। इसी गुस्से में वांग ने जो साइड में बियर का बोतल था उसी बोतल को उठाकर तोड़ने लगा। तोड़कर उसको एक शार्प वेपन की तरह बनाया। सबसे छोटा बच्चा मात्र 5 साल का अपनी माँ से लिपट गया। उसी 5 साल के बच्चे को खींचकर वांग अपने शिकार बना रहा था। टूटा हुआ बियर का बोतल उसी बच्चे का गले में रख दिया। उसने सबको धमकी दे रखा था कि खुद को बांध दो, या तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। लिंक फैमिली को सब डर लगने लगा कि कहीं वो बच्चे को ना मार दे। तो इसी कारण वो उसका बात सब मान रहे थे। जो वो कह रहा था वो सब कर रहे थे। लिंक का फैमिली जो बंधे हुए थे उनमें से एक लड़की उठकर चिल्लाने लगी और साथ में भागने की कोशिश भी कर रही थी। वांग ने ये सब देखने के बाद उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा और वो टूटा हुआ जो बियर का बोतल था उसका गला काट दिया और लड़की ऑन द स्पॉट मर गई। लिंक का बेटा को भी मार दिया जो 7 साल का था। उसके बाद वांग ने लिंक को भी मार दिया, उसकी बीवी को भी मार दिया, उसकी सासू माँ को भी मार दिया जो 71 की थी। उसके बाद लिंक का कज़न को भी मार दिया। बड़ों को मारने के बाद वांग ने बच्चों को भी मारने लगा। एक एक करके सबको मारता चला गया और लिंक का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उसके बाद वो सब डेड बॉडी को एक एक करके काउंट करने लगा। गिनती ख़त्म होने के बाद उसको रियलाइज्ड हुआ कि इन सब में से एक मिसिंग है और वो है लिंक की वाइफ की आंटी। आश्चर्य वाली बात तो ये है कि वांग को पहले से ही पता था कि वो इस समय घर में होंगी, और उसके बाद वांग चला गया लिंक के घर में आंटी को बुलाने रेस्टोरेंट पर, ये कहकर कि लिंक की बीवी बीमार है। और आंटी ये सुनकर दौड़ी दौड़ी रेस्टोरेंट में चली जाती है। जैसे ही उन्होंने रेस्टोरेंट पे कदम रखते हैं उसी वक्त वांग उनका मर्डर कर देता है, मतलब हत्या कर देता है। उसके बाद वांग ने किचन से एक बुचर नाइफ लेकर आता है और 8 घंटा लगाकर उसने एक ही डेड बॉडी को काट कर पीसेस बना दिए थे। और काला पॉलीथीन बैग लेकर जो हम गार्बेज फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी टाइप का एक बैग लिया और वो काटा हुआ डेड बॉडी का जो पीसेस था उसमें डाल दिया प्लास्टिक बैग में और रैप भी कर दिया। उसने कुछ बॉडी पार्ट को समुंदर में फेंक दिया और कुछ को नदियों में और कुछ को जंगल में,
बॉडी को फेंकने के बाद वो फिर से रिटर्न बैक चला गया रेस्टोरेंट में। लिंग का बॉडी से वांग को एक चाबी मिला था, एक काबड़ का चाबी होगा, एक दौरज का चाबी होगा, किसी एक जहाँ पे पैसे रखे हुए चीज़ का चाबी। उसने वहाँ से सब पैसे निकाल दिया। उसके बाद वो लिंग के घर चला जाता है, जो रेस्टोरेंट से उतना दूर भी नहीं था। सुबह के टाइम में एक ट्रक ड्राइवर आ जाता है, जो रेस्टोरेंट को कुछ सामान डिलीवर करने के लिए आया था। ट्रक ड्राइवर को रेस्टोरेंट की डोर पे एक नोट दिखाई देता है और उस नोट पे लिखा हुआ होता है कि रेस्टोरेंट 3 दिन के लिए बंद है। वो नोट देखकर ट्रक ड्राइवर खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कल खुद ही लिंग ने उसको कॉल करके ये सब सामान मंगवाया था। ट्रक ड्राइवर को कुछ अजीब सा लगा, तो वो चले गए लिंग के घर में। उन्होंने डोर बेल दबाया, लेकिन जब दरवाज़ा खुला वहाँ से वंग निकल कर आ गए। उसके बाद ट्रक ड्राइवर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। ट्रक ड्राइवर ने वंग से पूछा कि लिंग कहाँ चले गए, उनके फैमिली कहाँ है, ये सब पूछ रहा था वो ट्रक ड्राइवर। वंग ने रिप्लाई देते हुए बोला कि लिंग का जो भी फैमिली है वो सब एक अर्जेंट काम की वजह से वो चाइना चले गए। जितने भी इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था, 3 दिन के बाद वंग रेस्टोरेंट खोलकर चलाने लगा। 4 दिन के बाद 8 अगस्त को एक स्विमर को समुंदर के किनार पर 8 हाथ और पैर का पीसेस उसको मिला था, और वो भी इंसान का था। सो इमीडिएटली उसने वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गई। और कुछ बॉडी पीसेस को जो थे उसने पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए। और रिपोर्ट ये आया कि किसी ने इंटेंशनली ही हाथ और पैर को काटा था, वो भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। पुलिस ने केस को अच्छा से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, और कुछ हफ्तों के बाद तो लोगों को मकाओ के अंदर डिफरेंट बीचेस में बॉडी पार्ट मिलने लगे, जैसे जिसकी वजह से ये बात मीडिया में और ज़्यादा फैलने लगी। पॉपुलर भी ये केस बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे चाइना पे, और रिपोर्टर लोग रिपोर्ट करने लगे कि डेली बेसिस पे कि एक यहाँ से एक डेड बॉडी मिल गई थी, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, यहाँ पर ये मिला। मतलब हर एक रिपोर्ट वो सब डेड बॉडी के लिए ही था। इतना ज़्यादा डेड बॉडी उनको उस टाइम पे वहाँ मकाओ में मिला था। और एक साइड में लिंग के फैमिली जो थे वो लोग भी दंग रह गए, क्योंकि अचानक से लिंग ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने इसी कारण मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दिया, और उसके बाद पुलिस को लिंग के बारे में समझने के लिए या सर्च करने के लिए पुलिस चली गई थी रेस्टोरेंट। लेकिन रेस्टोरेंट पे तो वोंग था, और वोंग ने जितने भी पुराने स्टाफ थे उन सबको निकाल दिया, और उसने न्यू स्टाफ हायर करके रखा हुआ था। उसने लिंग के घर को भी किसी को दे रखा था रेंट पे। पुलिस ने वंग के साथ पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया। लिंग कहाँ है, लिंग का फैमिली कहाँ है। वंग का रेस्पॉन्स था कि उन्होंने अपना घर और रेस्टोरेंट उसका नाम करके वो लोग दूसरी जगह पर चले गए। वंग के साथ घर और रेस्टोरेंट का डॉक्यूमेंट भी था और लॉकर का चाबी भी था। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वंग के खिलाफ कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहा था अरेस्ट करने के लिए। पुलिस ने बेहद कोशिश किया लिंग के फैमिली को तलाश करने के लिए। पुलिस को उनके बारे में कुछ पता भी नहीं लग पाया, कुछ हिंट भी नहीं मिल रहा था। बहुत सारे कोशिश के बाद पुलिस को हाथ कुछ नहीं लगने के बाद वो लोग चले गए रेस्टोरेंट और एक बार सर्च करने के लिए। और सर्च करते वक्त उनका हाथ लगा था फैमिली की पासपोर्ट और लिंग के बच्चों की स्कूल की आईडी। अगर किसी भी बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ना है या न्यू स्कूल ज्वाइनिंग करना है तो विदाउट आईडी उनको न्यू स्कूल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पुलिस ने ये सब देखकर वो लोग तो और भी ज़्यादा डाउट में आ गए कि वंग का इस केस में कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही ज़रूर। और वंग को भी ये रियलाइज हो गया कि पुलिस को उस पर डाउट होने लगा, पुलिस उस पर सस्पेक्ट करने लगे। ये सब उसको जब पता लगा तो उसने अपना बैग पैक करने लगा और वो चाइना भागने के लिए तैयार हो गया। और वो चाइना भागने से पहले पुलिस ने उसको 1986 सितंबर में पकड़ लिया, यानी कि अरेस्ट कर लिया। और जब वांग को पुलिस ने अरेस्ट किया तब मीडिया में ये बात फैली थी कि पॉक्ड बन के बारे में,
एक न्यूज़ फैला था पूरा, जैसे कि पुलिस को डेड बॉडी प्रॉपरली नहीं मिला था, अगर मिला भी था तो वो सब अलग अलग बॉडी पार्ट के थे और बहुत सारा बॉडी उसमें मिसिंग था। और ये मीडिया को एक न्यूज़ मिल गया स्प्रेड करने के लिए कि पॉक्ड बन में इंसानों का मांस भी मिलाया जाता था, मतलब इंसानों का मीट वहाँ पर मिला के लोगों को खिलाया जाता था। और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया और ये सच है ही नहीं कि उन लोगों ने ऐसा कुछ किया था। और इसी की वजह से मीडिया ने इस केस का नाम पॉक बन मैसेकर्स दिया था। इंट्रोगेशन के टाइम में जब वांग को पूछताछ करने लगे थे, उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, और उसने जो भी बताया वो सब सच था। और टाइम टू टाइम उसका स्टोरी चेंज होता रहता था, कभी कुछ कहता था तो कभी कुछ बोल देता था। वांग ये भी कहा करता था कि उसने लिंग का घर और रेस्टोरेंट कैश में लिया, इसी कारण उसके पास कोई लीगल पेपर था ही नहीं। पुलिस ने उसे जब क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, वांग ने ये बताया कि मैं एक प्रोफेशनल गैम्बलर हूँ और स्मगलर भी करता हूँ। इंट्रोगेशन करने के टाइम वांग को अस्थमा का अटैक आया था और वो सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जो भी अस्थमा का नाटक कर रहा था, इसकी वजह से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने उसके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करने लगे थे और जितने भी बॉडी पार्ट मिली थी वो लिंग के फैमिली मेंबर से डीएनए मैच हो गया। वांग को 1986 सेकेंड अक्टूबर में 10 मर्डर केस चार्ज लग गए। जेल में रहने के अगले दिन बाद ही वो एक जेलर मेट से झगड़ा करने लगे और झगड़े की वजह से उनको एक सीरियस इंजरी हो गया। हॉस्पिटल लेके गए उसको रिकवर करने के लिए, लेकिन वांग हॉस्पिटल से भी भागने की कोशिश में फेल हो गया। उसके बाद 1986 के 6 अक्टूबर में वांग ने सब कुछ कन्फेस करके एक लेटर में लिखकर उसने सुसाइड कर दिया जेल के अंदर। और सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि मैंने उनको मारा, इस गिल्ट में सुसाइड नहीं किया, लेकिन अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड किया। वांग के फिंगरप्रिंट की वजह से पुलिस ने एक और केस सॉल्व कर दिया 1973 में, जो वांग ने पहला मर्डर किया था। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी लिखिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।